स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में। और इसी से पीछे वाले जितने भी हमारे 5 चैप्टर्स हैं या आने वाले हमारे बहुत सारे चैप्टर्स हैं, इन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। और इससे पहले वाली जो वीडियो थी मेरी, भाई बड़ी काम की वीडियो थी। बहुत सारे बच्चे इस बात के लिए परेशान थे, कह रहे थे सर जब एक ही इनइक्वालिटी के अंदर दो दो साइन आ जाते हैं, ऐसे वाला कि मतलब यहाँ कुछ लिख दिया 2x + 5 ग्रेटर और यहाँ लिख दिया 7 इज दिस और यहाँ पे 9 लिख दिया, मान लो इसको सॉल्व करना सर बड़ा दिक्कत देता था। लेकिन बच्चों मैंने इस प्रॉब्लम को कर दिया है सॉल्व। क्लियर आ रही है बात समझ में? इससे जस्ट पिछली वाली वीडियो में कहाँ मिलेगी वीडियो, यहाँ पर क्लिक करो। कंप्लीट प्लेलिस्ट है मैथ्स के सारे टॉपिक्स के ऊपर। हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहे हैं तुम्हारे एग्जाम में, जो पूछा जाने वाला है ना हम वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। और हर एक चैप्टर के 1 शॉट ऑलरेडी अपलोडेड है, उनकी भी अगर आपको प्लेलिस्ट चाहिए दोबारा से क्लिक मारो, वहीं पे मिलेगी। और अगर आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स इनके भी 1 शॉट चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है भाई, चालू करो। फिलहाल हम लोग चालू करने वाले हैं कि ऐसी चीज जिसमें बच्चे अच्छे खासे फंस जाते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स। बिल्कुल सही सुन रहे हो आप लोग, वर्ड प्रॉब्लम। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वर्ड प्रॉब्लम को किस तरीके से आप फील कर सकते हो, समझ सकते हो, और समझने के बाद किस तरीके से तुम्हें अटैक करना है इन सभी इक्वेशंस को, किस तरीके से तुम्हें समझना है, किस तरीके से तुम्हें समझ करके इक्वेशन बनानी है। मैं इसके मेन सोल्यूशन, मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर आज बात करूंगा। एक एक क्वेश्चन को ढंग से समझोगे, गारंटी दे रहा हूं समझ में आ जाएगा। आइए जरा शुरू करते हैं बच्चों पहले सवाल से। कहते हैं कि टू रिसीव ग्रेड ए, अगर किसी को ग्रेड ए चाहिए तो उसकी जो एवरेज होनी चाहिए 90 और उससे मोर होनी चाहिए। तो बच्चों हम भी इस सवाल का मोर बना देंगे, जैसे हमने मोर बना दिया सारे के सारे चैप्टर्स के माइंड मैप का। सारे के सारे चैप्टर्स के माइंड मैप भी हम लोगों ने अपलोड कर दिया, उसका भी लिंक जो है वो प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको 90 और उससे अबव चाहिए, यानी कि बच्चों आपको क्या चाहिए 90 और उससे ज़्यादा, यानी कि या तो 90 हो जाए या उससे ज़्यादा हो जाए। क्या हो जाए अगर उसके पास 5 एग्जाम्स देने वाला है वो, ठीक है जी, ठीक है, हर एक एग्जाम जो है वो 100 मार्क्स का है, ठीक है जी। इफ सुनीताज मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशंस, उन्होंने बता दिया ये है, फाइंड मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन। मान लेते हैं जो अगला वाला एक और पेपर होगा उसमें उसके x मार्क्स आ जाएंगे। सबकी एवरेज क्या आनी चाहिए? एवरेज कैसे निकलती है? सारे मार्क्स को जोड़ दो और जितने सब्जेक्ट हैं उससे डिवाइड कर दो तो एवरेज निकल जाती है। एवरेज की बात तो ऐसी होती है भाई। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 87 प्लस में 92 प्लस में 94 प्लस में 95 प्लस में x डिवाइड बाय कितना हो जाएगा बच्चों? 5 हो जाएगा। यस नो हो जाएगा? बोलोगे ना तो मज़ा आएगा भाई मेरे साथ, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली जो क्वेश्चन कह रहा था वो तो हमने समझ लिया। और दोबारा से एवरेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सबको जोड़ दो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कर दो। तो यही काम हम लोगों ने किया। ये 5 को मैंने वहाँ भेज दिया, और पॉजिटिव नंबर को अगर आप वहाँ भेजोगे तो कोई दिक्कत नहीं होती है। इन दोनों को जोड़ देते हैं, 7 2 9 9 4 9 4 कितना होता है बच्चों? 13 13 5 18, यहाँ 8 लग गया, हाँ से लगा 1, तो यहाँ 1 और 9 9 9 9 यहाँ आ जाएगा बच्चों 36, डिवाइड बाय आ जाएगा 5, ग्रेटर और इक्वल टू 90। ये यहाँ गया बच्चों। और प्लस में बच्चों क्या चल रहा है? एक्स चल रहा है, एक्स भी तो है। तो यहाँ पर x प्लस में 368 हो जाएगा। ये यहाँ पर आ जाएगा बच्चों कितना? 450, यानी x इज इक्वल्स टू में बच्चों कितना आ जाएगा? 450 माइनस में 368, यानी कि बच्चों यहाँ पर अगर मैं माइनस करता हूँ 10 में से 8 गए तो 2 बचा, 44 में से गए तो बच्चों कितना बचेगा आप लोगों के पास? 8 बचेगा। अब वो क्या कहते हैं, यानी कि सुनीता को जो है, सुनीता नीड 82 और मोर देन 82 marks in her fifth सब्जेक्ट। इस बात के बारे में आप लोग जान लीजिए। मतलब कि सुनीता को एक्चुअल में अगर चाहिए, सच में अगर सुनीता को चाहिए 90 और 90 से अबव, तो 82 या 82 से ज़्यादा तो बच्चों मार्क्स लाने पड़ेंगे अगर वो चाहती है तो। बात समझ में आ गई आप लोगों को? आई होप सबको क्लियर होगा। आओ बच्चों, इसमें मैंने एसिड वाले क्वेश्चन भी डाले हैं, और आगे चल करके एसिड वाले क्वेश्चन को कि मैं ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ आपको मज़ा। आप ऐसे बोलोगे कि यार एसिड वाले क्वेश्चन तो भाई मैं यूँ कर दूंगा। आओ ज़रा मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ और बात करता हूँ आप लोगों से अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल बच्चों हमसे कहता है फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव। देखिए बच्चों मैंने ये वाला सवाल भी डाला है, ठीक है, बहुत जरूरी सवाल है। आइए जरा समझ लीजिए इसको। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। भाई कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लगातार।
जैसे बच्चों आप घर पे होते हैं, कोई आप गलती कर देते हैं तो आपके पिताश्री या आपकी माताश्री जब आपने रैप्टे बजाती है तो लगातार बार बार इस बार मतलब वो ये सोचती है ये है आखिरी बार, लगातार बार बार और ये है आखिरी बार। इस तरीके से बच्चों आपने रैप्टे बज रहे होते हैं तो बिल्कुल एकदम पट 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 बिल्कुल वो अजय देवगन बन जाती हैं सिंघम की। लेकिन वही लगातार बच्चों यहाँ पर और दो कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स की आप बात करते हैं, जैसे 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, इन सब में गैप कितने का है? 2 का। यानी कि अगर आप लेट फर्स्ट वर्ड फर्स्ट नंबर बी इक्वल टू मैक्स, नेक्स्ट इवन नंबर कितना हो जाएगा बच्चों आप लोगों के पास? x प्लस में 2 हो जाएगा। तो ऐसे में वो आपसे क्या कहते हैं, बोथ दोनों के दोनों ही क्या हो जाएंगे बच्चों? 5 से बड़े होने चाहिए। यानी कि बच्चों ये भी 5 से बड़ा होना चाहिए और बच्चों ये भी 5 से जो है वो बड़ा होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे इसको भी। फिर इसके बाद वो बोल रहे हैं लार्जर देन 5 सच दैट देयर सम इज लेस देन, इनका सम जो है बच्चों x प्लस में x प्लस 2 क्या हो जाएगा? लेस देन 23, लेस देन 23 हो जाएगा। तो बच्चों मैं कितना करूँगा? 2x प्लस में 2 लेस देन 23, यानी कि 2x लेस देन कितना आ जाएगा? 21। x कितना हो जाएगा बच्चों? 21 बाय 10.5 हो जाएगा बच्चों। 21/2 रखोगे तो 10.5, यानी कि बच्चों x की वैल्यू जो है वो कभी भी 10.5 से बड़ी ना हो, हमेशा छोटी रहे। और हमसे देखो क्या बोला गया, x की वैल्यू 5 से तो बड़ी रहनी चाहिए और बच्चों x की वैल्यू जो है वो 10.5 से क्या रहनी चाहिए बच्चों? छोटी रहनी चाहिए। दोनों बातें, इन दोनों बातों का ध्यान रखेंगे। x की बात कर रहा है वो, अरे उसकी नहीं कर रहा है, x यहाँ पर इस वाले सवाल के x की। तो अगर 5 से बड़ा इवन नंबर बताना बेटा 6 होता है, 8 भी होता है, 10 भी होता है। देखो मैं 10 से आगे नहीं गया हूँ, लेकिन बच्चों इसके साथ इसका कॉन्जिक्यूटिव क्या हो जाएगा? 8, इसके साथ इसका कॉन्जिक्यूटिव क्या हो जाएगा? 10, इसके साथ इसका कॉन्जिक्यूटिव क्या हो जाएगा? 12। यानी कि एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। तो बच्चों 3 पेयर बन गए कि नहीं बन गए? अब देखिए इसमें जो x निकालेंगे आप, ये देखिए ये x है, ये x प्लस 2 है, ये x है, ये x प्लस 2 है, ये x है, ये x प्लस 2 है। बेटा उसने बोला था x को 10.5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, पर x प्लस 2 तो हो सकता है ना मेरे लाल, समझ रहे हो? आइए जरा इसी तरीके से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल बच्चों हम लोगों से क्या कहता है? अगला सवाल कहता है अ मैन वांट्स टू कट, एक आदमी जो है वो काटना चाहता है 91 सेंटीमीटर लंबी एक लकड़ी है, उसको 3 हिस्सों में बांटना चाहता है। ठीक है, अगर वो उसे 3 हिस्सों में बांटना चाहता है तो टोटल तो भाई अगर इनका सम करोगे इन तीनों लकड़ियों का तो 91 या उससे कम हो सकता है। अगर इधर उधर होगा तो 91 तो होगा ही होगा, इक्वल टू 91 तो जा सकता है। अगर इनइक्वालिटी के हिसाब से बोलोगे तो भाई कुछ कितना भी कर लेना, इधर उधर कर लेना, 91 तो जाएगा ही जाएगा, उससे कम हो सकता है, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता क्योंकि लकड़ी तो 91 सेंटीमीटर की है। तो अल्टीमेटली हम लोगों को क्या करना है यहाँ पर, द सेकेंड लेंथ, अलग अलग लेंथ होंगी। ठीक है, 3 हिस्सों में बांटा है। तो यहाँ पर अगर मैं L1 की बात करूँ, L2 की बात करूँ और L3 की बात करूँ, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। कहते हैं कि द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। सबसे पहले बच्चों मैं इसको क्या मान लेता हूँ? शॉर्टेस्ट, यानी मैंने इसको x मान लिया। तो जो दूसरी वाली है वो इससे कितनी हो जाएगी बच्चों? मोर बना देंगे उसको, वो कितनी है? 3 मोर है बच्चों। फिर इसके बाद बोल रहे हैं थर्ड जो है इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। तो सबसे छोटी वाली है, जो तीसरी वाली है वो सबसे छोटी वाली का ट्वाइस है, यानी दुगना हो गया बच्चों, 2x हो गया। तो बच्चों ये तो हो गई हमारी पहली, ये दो गई दूसरी और ये बच्चों हो गई तीसरी। क्लियर है? व्हाट आर पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड? द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट, और 1 मिनट और, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 91 था। तो इसका मतलब बच्चों इन सबका अगर मैं सम कर दूंगा, अगर बच्चों इन सबका मैं सम कर दूं तो बच्चों मुझे एक बात बताइए, ये 91 या 91 से कम हो सकता है? 91 से ज़्यादा तो कभी नहीं हो सकते। तो दैट्स वाई बच्चों मैंने ये वाली चीज़ यहाँ पर लगाई है। क्लियर हो गई? तो पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास एक चीज़ बन चुकी है यहाँ पर, x 2x 4x हो गया प्लस में 3 लेस देन, और यहाँ पर आ जाएगा ये, तो 4x हो जाएगा, ये यहाँ जाएगा तो बच्चों कितना आ जाएगा? 88। 4 के टेबल से अगर डिवाइड कर दोगे पॉजिटिव है, कोई दिक्कत आएगी नहीं, 22 आ जाएगा। क्लियर है? यानी कि बच्चों वो कह रहे हैं कि x की जो वैल्यू है वो 22 या 22 से कम हो सकती है। जो सबसे छोटी वाली लेंथ है ना वो 22 या 22 से कम हो सकती है बच्चों। अब आइए जरा, उन्होंने एक चीज और बोली है, उन्होंने बोली है शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी 5 सेंटीमीटर एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड। सेकंड कितनी है बच्चों? ये
इससे क्या होगा बच्चों, मोर होगा, लॉन्गर होगा, इससे लॉन्गर है 5 एटलीस्ट, मतलब या तो इतना होगा या फिर इससे भी क्या हो जाएगा बच्चों ज्यादा, क्या हो जाएगा, तीसरी वाली क्या है, ये है। उसने दोबारा सुनो, थर्ड वाली जो है उसने बोली है, क्या बात बोली है उसने, शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट, कम से कम या तो बच्चों इतना हो जाएगा या फिर इससे, भाई एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम इतना, ज्यादा कितना भी, तो कम से कम इतना जिसमें 5 ज्यादा हो वो, और ज्यादा से ज्यादा फिर कितना भी जा सकता है। इसको सॉल्व और कर लेते हैं, 2x ग्रेटर और x प्लस में कितना आ जाएगा 8, ये यहाँ गया। तो बच्चों कितना बोल रहा है कि 8 या 8 से ज़्यादा, 22 या 22 से कम, यानी कि 8 या 8 से ज़्यादा हो जाएगा x, 22 या 22 से कम हो जाएगा। तो यानी कि बात आप लोगों को समझ में आ रही है बच्चों। इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो लेंथ है, जो शॉर्टेस्ट है, यानी कि हम बोल सकते हैं शॉर्टेस्ट लेंथ, शॉर्टेस्ट पीस ऑफ वुड 8 और मोर देन 8 और मोर देन 8 हो जाएगा, एंड 22 और लेस देन 22 हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? आइए ज़रा और आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, बात समझ में आ रही है आप सभी लोगों को। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, देखते हैं और अगला सवाल क्या कहता है हमसे। ठीक है जी, द नेक्स्ट वन इज दिस, अ मैन्युफैक्चरर, ध्यान से सुनिएगा, अ मैन्युफैक्चरर हैज़ 600 लीटर ऑफ 12% सोल्यूशन। बच्चों एक बात सुनिएगा, ये अगर मैं आपको एक कंटेनर दे दूं जिसके अंदर जो सोल्यूशन है बच्चों वो 600 लीटर का है, 600 लीटर का है, इसमें परसेंटेज कितनी आ जाएगी बच्चों, 12% हो जाएगी। दूसरी बात, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 30%, अगर यहाँ पर भी पड़ा हुआ है, यहाँ पे परसेंटेज बता दी, लेकिन कितने लीटर है बच्चों ये मुझे नहीं पता, ये x लीटर है, नहीं पता मुझे। फिर सोल्यूशन एडेड टू बी। अब मुझे एक बात बताइए बच्चों, कभी भी किसी का भी कितना भी परसेंटेज निकालना होता है, जैसे मैं आपसे कहूँ कि मुझे 10 का 5% निकालना है, तो आप क्या करोगे, 10 का अगर तुम्हें 5% निकालना है तो 10 का 5 मतलब 5% ऑफ 10, तो 5% को आप क्या लिखते हैं, 5/100, ऑफ की जगह आ जाता है इंटू और 10 एज इट इज लिख दिया। इस तरीके से होता है। अब आइए ज़रा इसी चीज़ को बच्चों मैं यहाँ पर आप लोगों को सॉल्व करके दिखाता हूँ, और आप लोग खुद बोलेंगे कि वाह सर मज़ा आ गया इसमें। तो ठीक है जी, सोल्यूशन बड़ा इजी हो जाएगा इसका, और बहुत सिंपल केस है ये, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा आपको। अब मुझे बताइए बच्चों, अगर आप इन दोनों को मिक्सअप कर देते हैं, इन दोनों का मिक्सचर बनाते हैं और यहाँ पर कर देते हैं, तो एक जो मिक्सचर बनेगा बच्चों वो टोटल कितना लीटर का हो जाएगा, 600 प्लस में x लीटर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे अगर इन दोनों को मिक्सअप कर दोगे, हो जाएंगे। अब उसके अंदर जो परसेंटेज रहेगी बच्चों, वो बोल रहे हैं आपसे कि 15 से तो ज़्यादा रहेगा और 18 से कम रहेगा। आइए ज़रा अब मैं आप लोगों को बताता हूँ एक्चुअल में आपको करना क्या है। इन दोनों को प्लस करना है, तो यानी कि बच्चों आप लोग क्या सोचना ज़रा, मैं क्या करूँ यार, क्या करूँ, एक तरफ तो मैं इन दोनों को मिलाऊंगा, मुझे परसेंटेज के बारे में भी ध्यान रखना है। आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले आपको पता है कि 600 लीटर किस में कितना परसेंटेज है, 12% है। फिर इसमें तो आपको यही नहीं पता, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं x लीटर है इंटू में इसका परसेंटेज आपको पता है कितना है, 30% है। 30% है ना भाई, है ना, 30% है, तो अपॉन में आपने लिख दिया ये चीज़, इन दोनों को आपने जोड़ दिया। अब क्या होना चाहिए, ये ज़्यादा होना चाहिए किससे बच्चों, 15% से। लेकिन बच्चों वो किसका 15% होना चाहिए, वो तो मिक्सचर का होना चाहिए। मिक्सचर में अब टोटल लिक्विड कितना हो गया, इतना हो गया लिक्विड। अब मुझे बताओ बच्चों, क्या ये बात समझ में ही नहीं आई। ये 2 कंटेनर रखे हुए, ये देखिए ये 2 कंटेनर रखे हुए हैं, इसमें 600 है, इसमें x है। अब इन दोनों को मिला दिया तो बच्चों यहाँ पर आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई। और 15 से ज़्यादा बोल रहा था, विल बी ग्रेटर मोर देन 15%, तो इस वजह से मैंने ऐसा कर दिया। क्लियर है। अब देखिए बच्चों, यहाँ से ये और ये कैंसिल आउट। अब ज़रा सुनिएगा, यहाँ पर बहुत प्यार से हो जाएगा सवाल, बहुत प्यार से, आराम से देखो। यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 इंटू में 600, यहाँ पे लिख सकता हूँ बच्चों में 30x, यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ 15 इंटू में 600, यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ बच्चों में 15x, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता। इस x को बच्चों में यहाँ ले आता हूँ और इन सबको बच्चों में उधर भेज देता हूँ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 30x इज मोर बना देंगे बच्चों में। यहाँ पे 600 कॉमन ले लिया मैंने, 15 माइनस में कितना हो जाएगा बच्चों 12, तो यानी कि 30x इज ग्रेटर, यहाँ 3 बचेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 1800, 0 से 0 हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 60, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 6। x की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है यहाँ पर
अल्टीमेटली आप लोगों के पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा तो बच्चों 1800 आ जाएगा, तो यहाँ पे 60 हो जाएगा, 1800 आ जाएगा तो यहाँ से 30 जाएगा। यहाँ पर गया था बच्चों, 1 मिनट जाइएगा, 1 मिनट रुक जाइएगा, इसको मैं देख लेता हूँ। 13 में से यहाँ पे आ जाएगा तो बच्चों 15 बचेगा, 15x बचेगा, और यहाँ पे 600 मैंने कॉमन निकाल लिया तो 15 में से 12 जाएंगे तो 3 बचेगा, तो 15x यहाँ पर कितना आ जाएगा 600, यहाँ 3 बचेगा, तो यहाँ बचेगा 5, ठीक है। और 5 के टेबल से अगर इसे करोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा यहाँ पर आप लोगों के पास 12 120 आ जाएगा। यानी कि बच्चों एक्चुअल में जो यहाँ पर लीटर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए था, x जो है वो 120 लीटर से ज़्यादा होगा, 120 लीटर से ज़्यादा होगा। लेकिन बच्चों, प्यारे बच्चों, मेरी एक बात बताओ, मेरी एक बात सुनना, उन्होंने तुमसे ये बोला 18% से कम भी होगा, यानी कि अल्टीमेटली आप लोग क्या कह सकते हो कि 600 अपॉन में इतना और 12 प्लस में x इंटू में 30 अपॉन में ये, अब क्या हो जाएगा लेस देन 18 अपॉन में 100 इंटू में कितना आ जाएगा 600 प्लस में x। बताइए बच्चों, क्या ये बिल्कुल सिमिलर नहीं है? अब सिर्फ इनइक्वालिटी चेंज हो गई कि 18 से कम होगा, अभी 15 से ज़्यादा था, कोई दिक्कत नहीं थी। आइए ज़रा यहाँ पर भी बच्चों कितना आएगा आप लोगों के पास, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। यहाँ पर 18 होगा, यहाँ पर बच्चों 30 होगा, 100 से गया तो 30 है, 30x है यहाँ पर कितना हो जाएगा 18x, तो 30x माइनस में कितना हो जाएगा बच्चों 18x, अब ये लेस देन रहेगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 600 इंटू में 18, यहाँ पर कितना है 12 इंटू में 18, तो मैं 600 कॉमन निकालूंगा बच्चों, ये इधर जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, 18 माइनस कितना हो जाएगा बच्चों 12, यानी कि बच्चों आ जाएगा 12x लेस देन, और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 600 इंटू में कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 6, इससे ये गया तो 2 हो गया, इससे ये गया तो बच्चों 300 हो गया, तो यानी कि x की वैल्यू जो रहेगी वो 300 रहेगी। यानी कि बच्चों x जो है वो अपना 120 से ज़्यादा रहेगा और 300 से कम रहेगा, 120 लीटर होगा इसमें, यानी कि ये वाला जो है इसके अंदर अगर हमें इस तरीके का कोई सिनेरियो बनाना है तो 120 लीटर से ज़्यादा होगा ये सोल्यूशन और 300 लीटर से कम होगा ये सोल्यूशन, अगर आप ये चीज़ करना चाहते हैं तो। अब मुझे बताइए बच्चों, क्या आप सभी लोगों को बात समझ में आई नहीं आई? भाई पहले मैंने बोला कि ये 2 कंटेनर है, इसमें x लीटर है, मेरे को पता नहीं, इसमें 600 है, मेरे को पता है, तो इसका तो मैं निकाल सकता हूँ, इसका भी मैं निकाल सकता हूँ। अच्छा, पहले मैंने अलग अलग करके लिख दिया, फिर मैंने इनका ये करके देखा, क्योंकि इनके अलग अलग कंसंट्रेशन पता थी। अब सोल्यूशन वाली उसने बोला 15 से कम, तो मैंने 15 से ज़्यादा वाला इन निशान लगा दिया, 18 से कम, मैंने 18 से कम वाला, 2 कंडीशन थी, दोनों की दोनों कंडीशन लगा ली, इससे x के बारे में पता चल गया। बात समझ में आई आपको? बिल्कुल सेम कंसेप्ट ही लगाना है बच्चों, आंसर आ जाएगा। कितना आ गया भाई आंसर? देख लीजिए भाई, 120 से ज़्यादा हो गया, मोर बना दिया हमने बच्चों उसका, और 300 से कम हो गया, बना दिया भाई, मोर बना दिया। आ जाओ भाई अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब बोरिक एसिड की बात करता है, कहता है कि एक कंटेनर है, उसमें बोरिक एसिड है, कितना 8% है भाई, 8% ऐसे निकालोगे, टोटल कितना है भाई, वो सोल्यूशन कितना है, सोल्यूशन है भाई 640 लीटर का। अब उसमें वो बोल रहे हैं बाय एडिंग 2% ऑफ द सोल्यूशन, कोई 2% का सोल्यूशन इसने डाल दिया, 2% वाला सोल्यूशन डाल दिया भाई इसने, 2% वाला सोल्यूशन डालोगे तो भाई कितना हो जाएगा, इसके अंदर जोड़ोगे ना तुम, अब देखो डायरेक्ट बना सकते हो तुम, 2% वाला सोल्यूशन डाल रहे हो तुम इसमें, रिजल्टिंग इज टू बी मोर, देखिए जरा मोर बना दिया भाई, 4% से ज़्यादा, ध्यान से सुन लीजिएगा मेरी बात को, 4% से ज़्यादा कर दिया भाई इसने इसको, 4% से ज़्यादा कर दिया और 6% से लेस, यानी कि 8 अपॉन में 100 इंटू में 640 प्लस में 2 अपॉन में 100, अब इसमें तो पता नहीं इसके, तो अभी तो 6 से कम हो जाएगा तो 6 अपॉन में 100, और यहाँ पर कितना हो जाएगा अभी देखते हैं, ठीक है, 6 से कम कर दिया, इफ़ वी हैव 640 और ऑफ द 8%, ठीक है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ द 2% सोल्यूशन विल हैव, पता नहीं है, तो जब नहीं पता तो इधर x लिख दो, इधर नहीं पता तो क्या करोगे, 640 में भी क्या जोड़ दोगे, x जोड़ दोगे, यहाँ नहीं पता तो क्या कर दोगे, x लिख दोगे, नहीं पता तो भाई 640 में क्या कर दोगे, x जोड़ दोगे। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई? दोबारा सुनो, एक सोल्यूशन है बोरिक एसिड जिसमें 8% है एसिड, यहाँ पर एक है 2%, लेकिन ये पता नहीं कितने लीटर का है, इन दोनों को मिला दिया जाएगा, उसकी जो परसेंटेज रहेगी वो 4% से ज़्यादा रहेगी उसमें एसिड की, तो टोटल सोल्यूशन कितना होगा 640, भाई किसका 4% होगा, टोटल सोल्यूशन का ही तो होगा ना, 640 प्लस में x का होगा, क्योंकि जब मिल जाएगा तो उसी की तो परसेंटेज निकालोगे ना मेरे भाई। अब यहाँ पर भी देखो सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर भी बच्चों आप क्या करेंगे, 100 गया पहले बार भी, फिर यहाँ पर क्या है 4 है, यहाँ 8 है, वहाँ पर देखो बच्चों कितना हो जाएगा 4x, पहले मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 640 इंटू में 8 प्लस में 2x, यहाँ पे आ जाएगा 640 इंटू में 4 प्लस में 4x,
तो बच्चों यहाँ पर इसको यहाँ भेज देंगे, इसको यहाँ 640 मैंने निकाल लिया, 8 माइनस में कितना हो जाएगा 4x माइनस में कितना हो जाएगा 2x। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 640 इंटू में 2, यहाँ पर आ जाएगा 2x, 2 से 2 चला गया तो 640 कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन कितना हो जाएगा बच्चों, x से हो जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं 100 100 100 गया। अब यहाँ पर भी कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास 640 इंटू में 8 प्लस में 2x, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 इंटू में 640 प्लस में प्लस आ जाएगा बच्चों यहाँ पर प्लस में 6x। तो इसको वहाँ भेज दिया, इसको यहाँ, तो 640 इंटू में 8 माइनस 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6x माइनस में 2x हो जाएगा, तो 4x हो गया। तो 640 इंटू में कितना आ जाएगा 2, यहाँ 2 आ गया, 2 से इसे किया तो कितना आ जाएगा बच्चों 320। यानी कि बच्चों 320 से ज़्यादा और 300 x जो है 320 से ज़्यादा रहेगा और x ये 660 से कम रहेगा। 320 से क्या रहेगा बच्चों, ज़्यादा रहेगा, और 660 से कम, इतना लीटर और ये भी इतना लीटर। बात समझ में आई कि नहीं आई, बताइए मुझे। क्लियरली समझ में आ रहा है? अब तो पूरा प्रोसेस समझा दिया मैंने, और बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। 2 कंटेनर्स हैं, यू आर मिक्सिंग दैम एंड दिस एंड दैट, बहुत इजीली हो रहा है। क्लियर है? आइए ज़रा बच्चों, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 320 से ज़्यादा और 1280। तो 1280 हम लोगों ने यहाँ पर कुछ मिस्टेकन तो नहीं कर दिया है, 1280 दुगना हो जाएगा यहाँ पर, इसका दुगना हो जाएगा, और 6x आ रहा है यहाँ पर, तो ये तो x रहेगा। ठीक है जी, यहाँ पर आ जाएगा 2x, तो अल्टीमेटली आप यहाँ पर 8 कर देंगे, 8 यहाँ पर 640 आ जाएगा, तो यहाँ पर इसका तो दुगना ही हो जाएगा। फिर ये चीज़ वहाँ पर चली जाएगी, तो यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 2x, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 2x। 1 मिनट मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर सेटल डाउन कर देता हूँ बच्चों, यहाँ पर 1 मिनट रुक जाइएगा। यहाँ पर बच्चों आप लोगों के पास आ जाएगा 4, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा बच्चों आप लोगों के पास 4, तो अल्टीमेटली जब इससे कट करोगे तो यहाँ 2 बचेगा, तो यहाँ पर बच्चों आ जाएगा आप लोगों के पास 1280 हो जाएगा। 1280 से कम रखना है, तो यहाँ पर भी बच्चों कितना हो जाएगा आप लोगों के पास 1280 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये तो 320 से तो ज़्यादा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे 1280 आ जाएगा। क्लियर है? आइए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल हम लोगों से क्या कहता है, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर, वाटर में बच्चों एसिडिटी कितनी होती है, 0, कुछ नहीं कर रहा। तो हम लेकिन उसी कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, मैं आपको उसी कॉन्सेप्ट से करके दिखाऊंगा। वाटर में एसिडिटी नहीं है, तो अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि एक कंटेनर है जिसमें 1125 लीटर है और उसमें 45% जो है सोल्यूशन है एसिडिटी। इस कॉन्सेप्ट को जानना है ना अगर और अच्छे से भी, मैंने 1 शॉट में बहुत अच्छे से भी समझाया हुआ है, वहाँ भी समझाया, माइंड मैप में भी इसे शॉर्ट तरीके से समझाया, देख लेना उसको। और ऐसे बाकी सारे सब्जेक्ट्स का भी किया है। अगेन बोल रहा हूँ, आई बटन पे चले जाना, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों देखिएगा, आपके पास इतना आ गया, आप क्या करेंगे, 1125 है, इसमें कितना परसेंट है भाई, 45% है भाई, ठीक है। अब आप इसमें जोड़ेंगे पानी, पानी में एसिडिटी कितनी होती है, 0%, ठीक है। तो वो कितना लीटर हो जाएगा, x लीटर हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, लेकिन वो तो x लीटर है, अब इसमें तो क्या ही जोड़ पाओगे तुम। लेकिन बच्चों अब मैं आप लोगों से कहता हूं कि उसकी एसिडिटी जो हो जाएगी, आप लोग ये बोलेंगे सो दैट एसिडिटी कितनी हो जाएगी, 25% से मोर, 25% से ज़्यादा रहेगी, यानी 25 अपॉन में इतना आ जाएगा। टोटल सोल्यूशन कितना हो जाएगा भाई, 1125 प्लस में x हो जाएगा, इससे ज़्यादा रहेगी। और वहीं पर अगर मैं अगले वाले की बात करूँ तो वहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये मैंने ज़्यादा जगह घेर ली यहाँ पे, 1125 इंटू में 45 अपॉन में 100 प्लस में 0 एसिडिटी होती है इंटू में x, और ये क्या रहना चाहिए, 30 से कम रहना चाहिए भाई। 30 अपॉन में 100 इंटू में 1125 प्लस में कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। क्लियर है? आइए ज़रा करके देखते हैं बच्चों। इससे ये गया, सब चला गया, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 1125 इंटू में 45 और ग्रेटर 25 यहाँ आ जाएगा बच्चों आपके पास, और 1125 मैंने यहाँ लिख दिया और प्लस में 25x मैंने यहाँ पे लिख दिया। x सिर्फ यहाँ पर है तो उसको यहाँ भेज दूंगा। 1125 को बच्चों कॉमन निकाल लिया, तो 45 माइनस क्या करेंगे आप, 25 माइनस कर देंगे, तो जो कि क्या रहेगा बच्चों, इससे ज़्यादा रहेगा, 25x हो जाएगा। 1 मिनट रुक जाइए, ये कितना रहेगा, ये तो 25 रहेगा। अब ये से किससे रहेगा, 25x यहाँ पे लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1125 इंटू में कितना आ जाएगा 20, यहाँ आ जाएगा 25। 5 के टेबल से करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, 5 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा। 5 के टेबल से इसे भी करोगे तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ भी आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 5। तो अल्टीमेटली क्या रहेगा,
सवा 200 को अगर दुगना करते हैं तो कितना आ जाता है, 200 200 400 450, तो 900 आ जाएगा बच्चों। तो 900 लीटर से ज़्यादा, 900 लीटर से कम रहेगा ये। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, 100 से 100 चला गया बच्चों सब, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1125 45, ये यहाँ पर 30 से होगा तो ये माइनस कर देंगे, यहाँ पर लेस देन में रहेगा 30x यहाँ पे आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर आ जाएगा 11 25, तो यहाँ आ जाएगा 15, यहाँ पर कितना हो जाएगा 30x, इससे इसे करेंगे 2 आ जाएगा, 2 से इसे भी कर सकते हैं हम लोग, पर चलिए कर दीजिए, 2 से भी कर ही दीजिए, इसको ख़त्म करिए यहाँ पर, ठीक है। 15 दूनी 30 हो गया ये, 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 562.5 लीटर x। तो वो बोल रहे हैं कि 900 लीटर से कम, 900 लीटर से कम रहेगा और इससे ज़्यादा रहेगा, x से ज़्यादा रहेगा, 25 से ज़्यादा रहेगा, यानी कि 900 से कम रहेगा। और यहाँ पर वो बोल रहे हैं 562 पॉइंट इससे ज़्यादा रहेगा और 900 लीटर से कम रहेगा। ऐसा कुछ बच्चों आप लोगों के पास आपका जवाब आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल वही आ रहा है बच्चों जो अपन लोगों ने यहाँ पे निकाला है, ठीक है जी। और इसी के साथ बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर एसिड के कितने प्यारे प्यारे सवाल करे। देखो वाटर वाला आप लोगों को मुश्किल लगता, इवन बच्चे इसमें ढूंढते रहते कि वाटर की एसिडिटी नहीं दी, वाटर की एसिडिटी नहीं दी, जबकि पिछले वाले सवालों में देखो यहाँ पर एसिडिटी दी हुई होती थी, यहाँ पे इसके साथ अब यहाँ पर इसकी एसिडिटी होती 0 है, क्या करें, एसिडिटी होती 0 है बच्चों। अगर कॉन्सेप्ट पे करोगे तो बहुत आसान है, बहुत प्यार से हो जाएंगे सारे सवाल, ठीक है जी। अगला वाला सवाल बच्चों मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये दिया हुआ है। अब मैं चाहता हूँ आप सभी लोगों से कि आप इसका जवाब निकाल करके मुझे ज़रूर कमेंट करें। मैं आप सभी लोगों के कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करता हूँ भाई, कि मतलब मैं क्वेश्चन जो दे करके आता हूँ उसका मुझे बड़ा इंतजार रहता है कि आप सभी लोग उसका आंसर ज़रूर करेंगे। मैं इसकी इक्वेशन बनाने में मदद करूँगा आपकी। अ सॉल्यूशन ऑफ 9% एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड बाय 3% एसिड इट टू बी, ठीक है। तो रिजल्टेंट मिक्सचर तो 5 से ज़्यादा होना चाहिए, 7 से कम होना चाहिए। इफ देयर इज 460 लीटर 9%, देखिए बच्चों 9% जिसमें है वो कितना है 460 लीटर है। अब इसे आप जोड़ दोगे, किस में जोड़ दोगे बच्चों, जिसमें 3% है। अब 3% कितना लीटर है ये तो आपको पता ही नहीं कितने लीटर का है, लेकिन बच्चों आपको पता है कि 5% से जो है ज़्यादा रहना चाहिए। किसका 5% से ज़्यादा, 460 प्लस में x, क्लियर है। एक तो ये चीज़ हो गई, यानी कि 9/100 हो जाएगा, इनटू में 460 हो जाएगा, प्लस में 3/100 हो जाएगा, इनटू में x हो जाएगा, ग्रेटर देन 5/100 हो जाएगा, इनटू में 460 प्लस में x हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई। दूसरी बात, अब क्या कर सकते हो आप, यहाँ पर देखिएगा, अब उसने बोला 7 से कम रहना है, ठीक है, 7 से कम रहना है, 7 से कम रहना है, तो यानी कि 9% तो यही रहेगा, 9% ऑफ 460 लीटर, ठीक है, प्लस में 3% ऑफ x लीटर, यही रहना है, 7 से कम रहेगा, तो 7% ऑफ 460 प्लस में x, यानी कि बच्चों 9/100 इंटू में 460 प्लस में 3/100 इंटू में x लेस देन 7/100 इंटू में 460 प्लस में कितना आ जाएगा बच्चों, x आ जाएगा। बहुत प्यार से हो जाएगा ये। लेकिन बच्चों क्या अब आप लोग आंसर निकाल करके मुझे बताओगे? मैं इसको बीच में छोड़ रहा हूँ और मैं होमवर्क लिख रहा हूँ और मैं देखना चाहता हूँ बच्चों आप सभी लोग कितने बच्चे ऐसे हैं तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो मैं देखना चाहूँगा, आप लोग जरूर से आंसर करिएगा। इसी के साथ बच्चों मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा हर एक सब्जेक्ट के वन शॉट माइंड मैप उनके PDF हमारी ऐप में मिल जाएंगे, केल्विन लाइव ऐप में। कुछ भी आप लोगों को लिए हम लोगों ने हाइड करके नहीं रखा, एवरीथिंग इज फ्री फॉर यू बच्चों। तो आप सभी लोग जरूर से जाकर के देखिएगा, हम लोगों ने आपके लिए PDF का भी जुगाड़ कर रखा है वहां पर। वीडियोस के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, नहीं तो फिर यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करो, सारे वन शॉट की भी प्लेलिस्ट, इस चैप्टर का वन शॉट है वो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, इस चैप्टर के और अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी यहाँ पर मिल जाएंगे। मैं मिलता हूं बच्चों आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। मिलते हैं आप सभी लोगों से बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।